रेडी। हेलो सभी को नमस्ते, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू स्टडी मंत्रा एजुकेशन। कैसे हो? आज तो आपकी विश पूरी होगी। टेलीग्राम पे शेयर मार देना एक बार। नेशनल जी की हो रही थी, सर क्या करें क्या नहीं करें। बहुतों की तैयारी भी होगी, है ना। बहुतों को ये भी होगा कि हमें नेशनल जी के आती है। आपको जितनी आती है उसका देख लेना आज आप, ठीक है। और जो 2x की स्पीड में बाद में देखते, प्लीज बेटा बता दिया करो सेशन कैसा रहता है। मोहित, एसएससी स्कैम। हमारे मैथ की टीम भाई दीपक सर लेते हैं भाई। 8-10 साल का एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छी टीम है। ऐप पे डेमो के ऑप्शन में जाके हमारे टीचरों की डेमो देख सकते हो, और खूब डेमो देखना बेटा, तब जाके जब पेटा भर जाए, हाँ अच्छा कंटेंट, तब जाके कोर्स लेना, वैसे मत लेना, ठीक है। हाँ, सभी को नमस्ते। भिवानी वाली जय हिंद सर, द्रौपदी मुर्मू जय गुरु श्री मेवात। मैंने बुक ऑर्डर करी थी, आ जाएगी बुक 3 से 4 दिन में, जो भी बुक ऑर्डर करोगे। अब हरियाणा जी के पढ़ाओगे? आपने ही बोला था कि सर नेशनल जी के ले आओ। तुम भी यार इधर के ना। सर मैंने यूट्यूब से देख के कोर्स लिया था, तो मजा आया कोर्स में, अच्छी पढ़ाई हो रही है, कंटेंट जबरदस्त मिल रहा होगा। गुड इवनिंग सभी को, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग। आ जाओ, अपनी तैयारी देख लेना एनसीईआरटी। मैं प्रॉपर एनसीईआरटी बेस करवाऊंगा, कुछ डाटा एक्स्ट्रा होगा जो आपको लिखना होगा, ठीक है। एसएससी के बारे में बोलो मोहित बेटा, एक और नोटिस निकलवा दो, बोल देंगे, कोई बात नहीं। अभिनय सर से बात ही हुई थी जब वो वीडियो बना रहे थे, ठीक है। हाँ, हम मुखर्जी नगर में अच्छे दोस्त रहे हैं, तो अभिनय सर कल चिल्ला रहे थे, उससे पहले हमारी बात हो चुकी थी। तो कोई भी नया बच्चा बेटा बैच नंबर 27 ज्वाइन कर सकता, 1999 में। मंत्रा 20 कोड लगेगा, 1600 में 1 साल मेरे साथ। मैं ये नहीं कहता कि नौकरी ले मरोगे, लेकिन नौकरी लेने में मददगार पत्थर का, मील का पत्थर साबित होगा, ये भरोसा रखना। उस कोर्स के बाद मॉक टेस्ट लगाना, प्रैक्टिस करना, नोट्स बनाना, रिविजन्स करना, लाइब्रेरी में तपना, सिलेक्शन देके जाएगा, ठीक है। चले शुरू करें। सर आप बैच से ज्यादा कंटेंट यूट्यूब पर करा देते हो, तो फिर यूट्यूब पे बंद कर दें क्या? आदमी शाम की दारू का लत होता है, तो मेरे तो भाई दारू की तरह लत है पढ़ाने की, मैं तो छोड़ नहीं सकता भाई, ठीक है। अगर आपको लगता है कि यूट्यूब पे छोड़ दे बेटा, ऐप पे कंटिन्यूटी बन जाती है, वहां सिस्टमेटिक तरीके से करवाया जाता है, बहुत सलीके से करवाया जाता है। वो नहरों का टॉपिक 4 वीडियो में हुआ है, लोग पता नहीं 1 मिनट में नहरें करवा देते हैं 4 लेक्चरों में, जिसमें 5.5 घंटे की क्लास हो गई। हरियाणा की नहरें पूछ लो इनसे बैच नंबर 26 में। तो बेटा बैच में थोड़ा सा रहता है, क्योंकि जिम्मेवारी बढ़ जाती है। आप इनसे पूछ लो बैच में कितने दमदार तरीके से पढ़ाया जाता है। तो बेटा ये सच्चाई है। यूट्यूब क्या होता है कि एक प्रमोशन होता है कि देखो भाई हम ऐसा पढ़ाते हैं, आप हमारा कोर्स ले लो, आपको इतना दमदार कंटेंट मिलेगा। बस इतना सा यूट्यूब का एक जेला है, थोड़ा बहुत किसी गरीब बच्चे का भला हो जाता है। ये लुसेंट जी के क्यों लिखी भाई? लुसेंट का तो मैं कुछ भी बात नहीं बताऊंगा। लुसेंट में तो वो बात ही नहीं होगी जो हम यहां जिक्र करेंगे। भारत में नेशनल जी के लपेटूंगा साथ में, पहली बार मेट्रो रेल, आप सभी को पता होगा मेट्रो रेल। ये क्वेश्चन यहां से नहीं शुरू होता, ये यहां से शुरू होता है। ये होती है आपकी स्ट्रेटजी पकड़ने की। पहला ही ऑप्शन मुंबई होगा, पेपर में मुंबई ठोक के आओगे, क्वेश्चन होगा गलत। गरम कहाँ है? गरम गरम ले आ, जो मऊ बोलता है। तो बेटा ये मेट्रो है, मेट्रो जिसमें आप और सफर करते हैं। तो 1984 में पहली बार कोलकाता में शुरू हुई थी बेटा।
कहां पर? कोलकाता में। आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है सर। पहले रेल मंत्री बताना। जॉन मथाई है हमारे बेटे पहले मंत्री। कौन? जॉन मथाई, 1947 से 1948 तक। जॉन मथाई। भारत में रेलवे के जनक कौन है? ये पीडीएफ रात को टेलीग्राम पे मिलेगी फ्री अभी क्लास के बाद। डलहौजी है बेटा। ये वही डलहौजी है जिसने लैप्स की नीति अपनाई थी। लैप्स, हड़पने की नीति, वही वाला डलहौजी। और इस नीति के तहत इसने जो पहला राज्य हड़पा था बेटा, पहला, वो था सतारा। ये क्वेश्चन आते हैं बेटा। 1948 में सतारा राज्य जो इसने हड़पा था डलहौजी के समय। तो हमारे डलहौजी आए होंगे तो कब होगा डलहौजी? तो 53 में, क्योंकि हमारी यहां पहली ट्रेन, पहले क्वेश्चन बताओ, विश्व में पहली ट्रेन कहां चली? सर दिमाग की दही ना बना दूं तो ये मेरा क्लास छोड़ के चले जाना। विश्व में पहली ट्रेन कहां चली? सेशन को लाइक एंड शेयर करो, बेईमानी ना करो। ये मेरा वादा रहा, कंटेंट आपको लुसेंट से टोटली 90% बाहर मिलेगा। 1948 गलत नहीं है बेटा, सतारा राज्य। 1848, सॉरी मेरी जान, 1848 बेटा, 1800, वो तो एक आधा चेंज हो। विश्व की पहली रेलगाड़ी कहां चली? हमने अपना तो रट्टा मार लिया, भारत का तो मार लिया, लुसेंट पढ़ ली। मुंबई से ठाणे 34 किलोमीटर, 1853 में, क्योंकि उस समय डलहौजी होता था चुम्बन तक। लेकिन विश्व की कहां चली बेटा? कब चली? विश्व की पहली रेलगाड़ी इंग्लैंड में चली थी बेटा। कब चली? सितंबर 1825 में। कब चली? सितंबर 1825 में। जो फैक्ट आप हरियाणा जीके के बारे में पढ़ते हो उसको नेशनल जीके से जोड़ दो, उसको इंटरनेशनल मतलब हमारी जो और है उसको जोड़ दो। अब इसी क्वेश्चन को हरियाणा में जोड़ दो। हरियाणा में मेट्रो 2010, पहला जिला कौन सा? गुरुग्राम। जोड़ दो क्वेश्चंस को, देखो जोड़ेंगे एकदम, तुम्हें मजा भी आएगा। 517 लाइक, 242 से बेईमानी मत करो, भगवान देखता है। जब भगवान देखता है तो देख लो फिर। रेलवे, इसी को जोड़ दो कि हरियाणा में रेल पहली बार कब चली? 1873 में। कहां से कहां? दिल्ली से रेवाड़ी चली सर। आया ना? यस सर। रेलवे में भारत की रैंक, भारत का स्थान बेटा चाइना के बाद दूसरे नंबर पर है। आया ना? वर्तमान रेलवे मंत्री कौन है बेटा? अश्विनी वैष्णव है। कौन है? अश्विनी वैष्णव। आया ना? जी सर। फिर क्वेश्चन इसी में आ लो, मेट्रो मैन ऑफ इंडिया किसे बोला जाता है? श्रीधर को बोला जाता है बेटा। श्रीधर केरला से हैं। लोकसभा चुनाव में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी 1980 में स्टेबलाइज हुई, उन्होंने टिकट ली थी, हार गए थे। मेट्रो मैन श्रीधर। नवनियुक्त पटवारी को आपका नमस्कार, गजेंद्र मेहरा, बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई। आप पटवारी लगे, ईमानदारी से नौकरी करना। सबसे बड़ा बेटा ट्रांस साइबेरियन एक्सप्रेस है, बताऊंगा वो भी, ठीक है। अब रेलवे में तुम्हें हरियाणा जीत के आएगा, कालका से शिमला वाला नैरोगेज। ये क्वेश्चन हरियाणा जीके का है कि इसको विश्व विरासत में कब लिया गया। ये क्वेश्चन आता है बेटा 2008। आया ना? चलो सर, तो रेलवे से कितने भी क्वेश्चन बना लो, तुम्हारा आधे 10-15 पेज भर जाएंगे। समझ में आया? 2008 में ये क्वेश्चन आया हुआ, ध्यान रखना इस बात का। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? पहले तो ये बता, हरियाणा का परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया? इस क्वेश्चन कैसे जोड़ो कि हरियाणा परिवहन का राष्ट्रीयकरण 1972 में हुआ। फिर उसी क्वेश्चन को भारत से जोड़ दो बेटा। उसी क्वेश्चन को क्या करो? भारत से जोड़ दो। फिर बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन,
रेलवे का, हम नेशनल जीके की बात करेंगे, हरियाणा जीके छोड़ो, हरियाणा जीके। जैसे हमारे यहाँ रेलवे जंक्शन सबसे पुराना रेवाड़ी में है। रेलवे के टोटल कितने जोन है बेटा एट परसेंट? वर्तमान में रेलवे के जोन, वर्तमान में भारत में रेलवे के टोटल जोन कितने हैं? आपको अलग लेवल की जीएस मिलेगी, वन लाइनर निके मिलेगी, वन लाइनर नहीं मिलेगी, डलहौजी है, पकड़ा है, झगड़ा है ना। 19 है, जो 18 बता रहे हैं प्लीज अपने आप को अपडेट कर ले। 19 हो चुके हैं बेटा, 18 तो 2022 का डाटा याद कर रहे हो आप। नई पीडीएफ खरीदो बेटा, नई पीडीएफ खरीदो गारंटी बैच वाली। 19 जोन हो चुके हैं, 18 तो बहुत 2 साल का पुराना डाटा बेटा। अब यहीं से क्वेश्चन बताओ, सबसे बड़ा जोन कौन सा है? सबसे बड़ा जोन कौन सा है? यहां से क्वेश्चन जो 1825 में इंग्लैंड में रेल चली थी ना बेटा, यहां से क्वेश्चन आया था। ये भाप के इंजन से चली थी, ध्यान रखना इस बात का। फिर क्वेश्चन बना दिया कि भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया? जेम्स वाट ने किया था बेटा। किसने किया था? जेम्स वाट ने किया था। ये कोयले वोले से नहीं चली, ये भाप से चली थी, स्कॉटलैंड के बीच में भाप इंजन से चली थी, ध्यान रखना इस बात का। फिर क्वेश्चन उसने राइज कर दिया कि भाप इंजन का आविष्कार भी बता दो साहब, बता पढ़ा ही रहे तो। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा थोड़ा आज आपको ओड सा लगेगा, क्योंकि जीएस में आपने वन लाइनर जीके पढ़ी होगी लुसेंट वाली, ठीक है ना। थोड़ा सा आज थोड़ा सा हल्का हल्का करवाऊंगा। कल को एक क्वेश्चन से 5 पेज भरने हैं 7:30 बजे। आज थोड़ी सी आदत डाल दूं आपको कि जीएस ऐसी भी होती है। क्वेश्चन नंबर अगला हो गया 1853। प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। आ गया क्वेश्चन। तुम क्या दिखा? ये वर्ड दिख गया अंतरिक्ष। अब बीच में अंतरिक्ष दिख गया ना, तो इसको पेल दो साले को। इसको इतने क्वेश्चन बनाते 684 लाइक 377, बेमानी कर रहे, भगवान नहीं देखता तुम्हें? भगवान देखता है। 698 लाइक 384 है। पीडीएफ कहां मिलेगी? टेलीग्राम पे मिलेगी बेटा, गर्म पानी के साथ। अब बीच में क्वेश्चन उठा लो, अंतरिक्ष। कौन सा अंतरिक्ष? अंतरिक्ष में जाने वाला पहला देश बताइए साहब। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला देश रसिया। क्या गया? क्वेश्चन पूछेगा विश्व का पहला उपग्रह सैटेलाइट कौन सा था? द आंसर विल बी स्पुतनिक 1। कब गया? 1957 में। यस सर। दूसरा उपग्रह कब गया? ये इंपॉर्टेंट है। ये शायद सितंबर अक्टूबर के महीने में गया था, ये नवंबर 1957 में ही गया था। रसिया ने ही छोड़ा था। इसका नाम था स्पुतनिक 2। अब इसमें गई थी लाइका कुतिया। क्या गई थी? लाइका। एक कुतिया को लेके गए थे कि देखते हैं कि वहां पर जानवर जीवित। ये कुत्ता वापिस नहीं आया, इसके साथ धोखा कर दिया। डाल रखे बेटा 50 मॉक टेस्ट। सुमित नहीं डाल रखे, दोबारा डाल देंगे, 3 बार डाल देंगे, 5 बार डाल देंगे। टेलीग्राम पर 50 मॉक टेस्ट विद सॉल्यूशन फ्री हैं। ये लाइका कुतिया गई थी वहां, फिर ये सीटी की तैयारी करते करते वहां मर गई भाई। अब आ जाओ। अब यहां पर क्वेश्चन बनेगा अंतरिक्ष में भारत कब गया? सर भारत कब गया? भारत तो यही है। अंतरिक्ष में पूछा मैंने। 19 अप्रैल 1975 को हम अंतरिक्ष में गए। हमारा पहला सैटेलाइट कौन सा था? आर्यभट्ट बेटा। कौन सा? आर्यभट्ट। किस देश की मदद से छोड़ा हमने? रूस की मदद से। किस देश से? रूस की मदद से हमने इसको छोड़ा अंतरिक्ष में। सैटेलाइट यहां भी जा चुका है, भारत में भी जा चुका है। अब आ जाओ, लिख लिया? चलो रात को गर्म पानी के साथ ये पीडीएफ पढ़ के जानी।
आ जाओ अगला क्वेश्चन। अब जब अंतरिक्ष में जाने लगे तो फिर भाई कुछ तो होगा, पहला आदमी भी होगा कोई, पहला इंसान जो अंतरिक्ष में गया कौन था? यूरी गागरिन था बेटा। कहां का था? यूरी गागरिन। और इसके साथ था एडविन एल्ड्रिन। ये व्यक्ति बेटा गए, ये तीन थे। तीसरा बोला भाई मैं नहीं उतरूंगा नीचे। ये तीन गए थे, यूरी गागरिन, एडविन एल्ड्रिन। तीसरा जहाज से नीचे नहीं उतरा, बोला भाई मैं नहीं जाऊंगा। ये बात लिखी गई है, ऑन रिकॉर्ड है। उसको लगे डर, वो ऊपर जाते ही डर लगा कि साला कहीं कुछ और हुल्ला हुल्ला ना हो जाए। तो अंतरिक्ष में पहली बार तीन आदमी गए थे, ध्यान रखना। कौन कौन? यूरी गागरिन। कहां से है ये? यूएसए से है बेटा। कहां से? यूएसए से है। कब गए बताओ फटाफट बेटा। भारत का पहला राकेश शर्मा। कौन? राकेश शर्मा, पंजाब से बिलोंग करते हैं। इंदिरा गांधी के निवेदन पर गए 1984। यस या नो? पहली महिला, यहां पर विश्व की पहली महिला लिखना कि विश्व की पहली महिला कौन गई, कब गई। तो इसका नाम था बेटा वेलेन टेरेस्कोवा। क्या नाम था? वेलेन टेरेस्कोवा इसका नाम था। सर कब गई? सर जुलाई 1968 में ये टेक ऑफ करके वहां से चली गई थी। सीटी की तैयारी करते करते चली गई थी। कब? जुलाई 1968। आ जाओ। पहली भारतीय महिला बेटा, पहली भारतीय महिला कौन थी? कल्पना चावला। कौन? कल्पना चावला। कब गई? कब गई? ये तो आपने पढ़ा ही नहीं कि सर कब गई। 755 लाइक, 541। बेमानी मत करो, कंटेंट ऐसा दूंगा। अक्सर मेरी आदत होती कि मैं जो कंटेंट करता हूं वो तैयार करके आता हूं। घिसा पीटा नहीं लेके आता कि आज करवा दो वन लाइनर। जो आपको 1.5 घंटे में, 1 घंटे में यूट्यूब पे दूसरे चैनल पर मिलता होगा, यहां मैं आपको 20-10 मिनट में वो लपेट दूंगा। 1997 में क्या बता रहे हो? पहली बार, शाबाश बेटा, पहली बार 1997 में गई भाई। उस जहाज का नाम था STS 135, जिस जहाज में ये गई थी। और जिस जहाज में कल्पना चावला की मृत्यु हुई थी बेटा 1 फरवरी 2003, उस यान का नाम पूछ लेता बेटा कई बार सेंटर के एग्जाम में। कोलंबिया यान से गई थी। कहां से? कोलंबिया यान था बेटा ये। कल्पना चावला ने, नासा पूछ लेगा, नासा कब ज्वाइन की? नासा की स्थापना बेटा 1958 में हुई थी। यूएसए की स्पेस एजेंसी है, बहुत विश्व की सबसे मशहूर एजेंसी है। तो इसने 1994 में ज्वाइन किया था बेटा। तो क्वेश्चन विल बी राइज कि कल्पना चावला ने नासा को कब ज्वाइन किया? 1994 में। 1997 में STS 135 से पहली अपनी स्पेस एजेंसी वो गई। फिर ये दूसरी बार जब गई, नहीं STS 87 तो बेटा पहला था। तो कल्पना चावला की मृत्यु कोलंबिया यान से हुई थी। नासा 1994 में और कल्पना चावला का जन्म 1 जुलाई 1961 को करनाल में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। आइए आगे बढ़ते। रात को इसको गर्म पानी के साथ ये PDF टेलीग्राम पे पढ़ के सोना है। अंतरिक्ष, एक क्वेश्चन और आ जाता है कि अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखता है ना? घिसा पिटा क्वेश्चन। इसमें बहुत, इसकी PDF बनाएंगे स्पेशल PPT, और बच्चा होगा सर अच्छा नीला दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है? कैसा दिखाई देता है बताइए? काला। कैसा? काला दिखाई देता है। लेकिन हम जब नीचे से देखेंगे तो कैसा दिखता है अंतरिक्ष? नीला। नीचे से नीला। लेकिन उसने पूछ लिया कि नीला क्यों? अब उसने पूछ लिया कि नीला क्यों? वो बोला सर नीला दिखाई देता, मैं क्यों लड़ूं? तो इसका क्वेश्चन होगा बेटा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या रीजन दोगे? ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्ण की वजह से ये क्या होता है, हमें नीला दिखाई देता है बेटा। दूरी के कारण नहीं, रिफ्रैक्शन नहीं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। यही तो मार खाओगे, यही तो तुम्हारी जीएस कमजोर होगी। पानी की वजह से, पानी ने ऊपर के जहाज है, नहर जावा है,
मेरे बोला से पानी की वजह से, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और स्कैटरिंग की खोज किसने की थी? 28 फरवरी 1928 को हमारे महान वैज्ञानिक डॉक्टर सीवी रमन द्वारा स्कैटरिंग की खोज हुई थी। और इसीलिए 28 फरवरी को हम इंडियन साइंस डे मनाते हैं। पता चला कि इंडियन साइंस डे क्यों मनाते हैं? सर हमें क्यों फद्दू बना रहे हो? इंडियन साइंस डे। और इसी काम के लिए डॉक्टर सीवी रमन को 1930 में बेटा फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला। हेलो, क्या मिला? फिजिक्स का नोबेल प्राइज। और भारत रत्न तो मिला ही था पहला, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के साथ और राजगोपालाचारी के साथ। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के पीछे की कहानी समझ गए होगे आप। समझ गए? एशिया का पहला साइंटिस्ट था डॉक्टर सीवी रमन, जिसको ये प्राइज दिया गया था। समझ रहे हो? आ जाओ। अब यहां पर स्कैटरिंग की वजह से अंतरिक्ष नीला दिखाई दिया, काला दिखाई दिया। हमें क्या मतलब भाई, अंतरिक्ष तू अपने घूमता रहो। आ जाओ। तो अंतरिक्ष में हम दो तरह के सैटेलाइट छोड़ते हैं बेटा। किस तरह के? दो टाइप के उपग्रह। अच्छा सर ये कैसा हो गया? आ जाओ। देर आर टू टाइप, वन GSLV, दिस इज PSLV। अब ये छोटे छोटे पेपरों में GSLV की फुल फॉर्म पूछ लेगा वो। आप क्या है ये? जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल और ये पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, दो टाइप के होते हैं। फिर क्वेश्चन पूछ लेगा कि GSLV का टाइम पीरियड क्या होता है? बताइए भाई कमेंट करके। और इसका टाइम पीरियड क्या होता है? कमेंट करके बताइए भाई। एक क्वेश्चन एक और आ गया, उसने क्वेश्चन को पलट दिया। कैसे? आइए। जैसे हम पढ़ते हैं भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक, क्या पढ़ते हैं? परमाणु ऊर्जा का जनक क्या पढ़ते हैं? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, ये पढ़ते हैं। तो उसके दिमाग में क्वेश्चन आ गया कि बच्चे का यहां ध्यान नहीं होगा, भारत में अंतरिक्ष युग का जनक कौन है? क्वेश्चन आ गया ना सेम, कि भारत में अंतरिक्ष युग का जनक कौन है? तो जनक कौन होगा? विल्सन, डॉक्टर विक्रम साराभाई। कौन होंगे? डॉक्टर विक्रम साराभाई विल बी द राइट आंसर। और डॉक्टर विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहां है? मजा आ रहा है सेशन में? पहले ये बताओ मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? कुछ चीजें खुल के पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे? मजा आना चाहिए, वन लाइन में पढ़ाने नहीं आया, ध्यान रखना इस बात का। विक्रम साराभाई। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, विक्रम साराभाई पे। हमने क्या किया 1962 में नेहरू जियों के साथ मिलकर और विक्रम साराभाई सर ने मिलकर क्या किया, एक स्पेस एजेंसी बनाई जिसका नाम था इंस्कोपार। अब ये होगी सही ढंग से नहीं। फिर क्या किया, नेहरू की मौत हो गई, तो हमने 1969 में इसरो की स्थापना कर दी बेटा। किसकी कर दी? इसरो की स्थापना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस। क्या कर दिया? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस। हाँ या ना? जल्दी जल्दी हाँ भरो। इसका मुख्यालय बेंगलोर। फिर करंट अफेयर का क्वेश्चन बना गया कि वर्तमान में इसरो के चीफ कौन है? बताइए भाई फटाफट कि वर्तमान में इसरो के चीफ कौन है? आपको मजा आएगा कि ऐसे भी होती है नेशनल जीके। हाँ, वन लाइनर नहीं होती। पहले कौन थे? के सिवन थे। वर्तमान में कौन है? डॉक्टर सोमनाथ है बेटा। कौन है? डॉक्टर सोमनाथ। और इसी के लिए हमारी एक और एजेंसी काम करती है, DRDO, नई दिल्ली वाली DRDO। ये भी तो हमारी इसकी स्थापना 1958। DRDO चीफ कौन है? द डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इसरो दोनों मिलकर काम करती है देश के लिए। DRDO के चीफ का क्या नाम है? कमेंट करके बताया करो, देखो मजा आएगा, स्वाद आएगा भगवान कसम। 15-20 दिन नेशनल जीके देखोगे आपको मजा आएगा, आपको लगेगा कि ऐसी भी होती है। बताओ DRDO के चीफ। समीर कामत। शाबाश बेटा। कौन है? समीर कामत। शाबाश बेटा। ये करंट अफेयर के क्वेश्चन है बेटा, फटाक दी छप जाएंगे।
करंट अफेयर के क्वेश्चन है। समीर कामत, दोनों क्वेश्चन आ जाएंगे। आ जाओ, फिर ले लो अंतरिक्ष को बीच में, छोड़ेंगे थोड़े, जब तक तोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। आ जाओ अंतरिक्ष पे। अब आपकी बारी, पूछो, कोई डाउट पूछना है तो। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर केरला त्रिवेंद्रपुरम में, जहां उसकी राजधानी है, विक्रम साराभाई। श्रीहरिकोटा। भाई जेबीटी का रिजल्ट इस वीक में कह रहे हैं भाई, इतने कमेंट मत किया करो यार। कोई बेटा एक दो पेज मिस प्रिंट है बेटा, टेलीग्राम पे उस पे इंक्वायरी पे भेज दो, पीडीएफ भेज देंगे आपको। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो, मुर्रा मैं पूछूंगा। मैं पूछूंगा अब, आ जाओ। हमने चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया, बताइए फटाफट। हमने विक्रम लैंडर रखा, लैंडर का नाम पूछ लेगा। कब छोड़ा हमने चंद्रयान 3 को, चंद्रयान 1 को कब छोड़ा, चंद्रयान 2 को कब छोड़ा, चंद्रयान 3 को कब छोड़ा। क्योंकि बेटा ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये याद नहीं करोगे तो कब जाओगे। 14 जुलाई 2023 को स्पेस में कब पहुंचा ये, कब इसकी एग्जिस्टेंस हुई वहां पर। ये क्वेश्चन बनते हैं मेरे बेटा। चंद्रयान 2008, चंद्रयान 2 2018 असफल हो गया था ये। प्रज्ञान, रोवर प्रज्ञान। तो क्वेश्चन विल बी राइज कि चंद्रयान 3 हमने कब लॉन्च किया, से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चंद्रयान 2018 में, चंद्रयान 2 19 कर लो, यहां 19 कर लो। अब ये बताओ अगस्त के महीने में ही क्यों लॉन्च करते हैं, कोई बताएगा। अरे आर्ट एंड कल्चर को ले लेंगे यार, तुम आर्ट एंड कल्चर शुरू कर देते हो, अभी बता दूंगा आर्ट कल्चर। अंतरिक्ष और क्वेश्चन पूछूं, हो गया क्वेश्चंस। अंतरिक्ष और घुमा लो क्वेश्चंस को। मौसम साफ होता है तब, अगस्त में जाडे को नहीं, जाडे ना उड़े को बेटा, वो जाना है उड़े ऊपर। हाँ वेदर साफ होता है, शाबाश, गुड। और किसी क्वेश्चन को देख ले। प्रथम महिला, कल तो ही बताई थी, 4वीं विधानसभा यूपी में सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी हरियाणा से बिलोंग करती है, राइट आंसर। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री, ये कब कहा था मैंने, भगवत दयाल शर्मा झज्जर के बेरी सीट से, झज्जर से विधायक थे, है ना, मुख्यमंत्री आर्टिकल 164। सबसे ज्यादा लंबा कार्यकाल पवन चामलिंग का रहा है, 24 साल। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। अभी सबको पता है कि 24 अक्टूबर 1945 को हुई, हाँ या ना। लेकिन इसके पीछे की कहानी, इसके पीछे की कहानी क्या थी, बताओ। एक क्वेश्चन बताओ कि यूएनओ की पहली बैठक कब हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ 24 अक्टूबर 1945। इतना जरूर याद है सर। आओ इसकी दादी बुआ फूफी मक्कड़ छक्कड़ एक करते हैं। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस, हिंदी में बोलते हैं इसको संयुक्त राष्ट्र संघ। क्या बोलते हैं बेटा इसको, संयुक्त राष्ट्र संघ। जो संयुक्त राष्ट्र संघ था, ये पहली बार कब वर्ड यूज हुआ, 42। फिर जो यूएनओ है, ये जो नामकरण किया गया, उस समय के राष्ट्रपति होते थे यूएसए के, क्या नाम था, रूजवेल्ट। उसने ये नाम दिया था कि भाई ऐसे ऐसे कुछ करो। 24 अक्टूबर 1945 को क्या कर दिया इसने, स्थापना है भाई। फिर पेपर में ये तो आ गया, संस्थापक सदस्य पूछ ली बेटा उसने पेपर में कि संस्थापक सदस्य कितने हैं। फिर उसने वर्तमान सदस्य भी क्वेश्चन डाल दिया, क्योंकि इसके जो पार्ट हैं 6, हम उससे पहले इसकी थोड़ी डिटेल पढ़े कि यूएनओ है क्या, इसका काम क्या है, ये क्या क्या करता है, इसका मुख्य काम क्या है, विश्व में शांति स्थापित करने के लिए। ये कोर्स बेचने के लिए नहीं आता, ये कोर्स बेचने के लिए नहीं आता। इसका काम क्या है,
तो वर्तमान सदस्य 193 है बेटा। फिर पेपर में अगला बल दिया कि 193वां कौन सा बना भाई? दक्षिणी सूडान बना। कौन सा बना? दक्षिणी सूडान। फिर पेपर में बोला सर कब बना? तो 11 जुलाई 2011 को बना भाई। दक्षिणी सूडान की राजधानी जूबा है। कौन सी राजधानी? जूबा। दक्षिणी सूडान। काले पीले रोग है, मच्छे लोग हैं मतलब। संस्थापक सदस्य नहीं बताए, 51 थे, लेकिन जो हस्ताक्षर हुए थे वो 50 लोगों ने किए थे। हस्ताक्षर कितने देशों ने किए? 50 देशों ने। भारत यूएनओ का सदस्य कब बना? भारत यूएनओ का सदस्य। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये, मैं मेरी तरफ से कुछ नहीं बना रहा। डी ऑप्शन है, चेक कर लो सीजीएल में कि भारत यूएनओ का सदस्य कब बना? 1945 में। 51 थे, हस्ताक्षर सिर्फ 50 ने किए। अब आपको एक चैलेंज है कि किस देश ने साइन करने से मना कर दिया, बताइए फटाफट। विश्व का ऐसा कौन सा देश था जिसने यूएनओ के जो चार्टर बनाया गया था उस पे क्या कर दिया? बनाया नहीं कि मैं साइन नहीं करूंगा, मैं सिटी क्वालिफाई की तरफ हूं। बताइए फटाफट। यूएनओ का जो चार्टर है उसमें कितने चैप्टर है? आ जाओ, कोई बात नहीं। यूएनओ बेटा, पहले महासचिव लिखते जाओ। पहले महासचिव कौन थे? ट्रैगवेले थे, ट्रिगवेले जो भी इसका नाम है। कहां के थे ये? नॉर्वे से थे। वर्तमान कौन है? एंटोनियो गुटेरेस है। कहां का है? पुर्तगाल का है, रोनाल्डो के देश का है। कौन से नंबर का है? 9वें नंबर का है बेटा। फिर एक प्यारा सा क्वेश्चन पूछ लिया पीसीएस में कि यूएनओ को नोबेल प्राइज कब मिला? ये नोबेल प्राइज विनर ऑर्गेनाइजेशन भी है, तो 2001 में इसको नोबेल प्राइज मिला बेटा। लेकिन इसको नहीं मिला, वो किसके लिए मिला? शांति के लिए मिला, क्योंकि इसका काम शांति स्थापना है। वो मिला था कोफी अनान को, क्योंकि उस समय कोफी अनान महासचिव होते थे इसके बेटा। जब 8वीं 10वीं में आप पढ़ते होगे, 6ठी 7वीं में, तो इस कोफी अनान का बहुत बड़ा नाम सुना होगा आपने कि ये आदमी कौन है। मोटे से होठों का बढ़िया सा आदमी था। कोफी अनान को 2001 में नोबेल प्राइज मिला था, ध्यान रखना एक बात का, ठीक है। और 2001 में लता मंगेशकर को भारत रत्न दिया गया था। किसी को डाउट बेटा यहाँ क्वेश्चंस? आरपीएफ का एग्जाम है तो सेशन को लाइक ही नहीं कर रहे। 864 875 हैं, थोड़े से बढ़ाओ यार, हौसला बढ़ेगा। अब हौसला नहीं बढ़ेगा तो फिर मैं हरियाणा जी के लिए आऊंगा। हरियाणा जी के पे 1100 1200 तो चलते हैं। हेडक्वार्टर कहां है? हेडक्वार्टर भी पहलेंगे, रुको। देखो, यूएनओ की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी सैन फ्रांसिस्को में। कहां पर हुई थी? सैन फ्रांसिस्को, ठीक है। लेकिन 1946 में इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क कर दिया बेटा। लो बेटा, ये भी बात पूछ लो, और क्या है, तुम तो न्यूयॉर्क के रट्टा मारोगे। न्यूयॉर्क थोड़ा ही करना है, न्यूयॉर्क यूएसए में बेटा। यहां तक किसी को डाउट बेटा? न्यूयॉर्क में। लेकिन याद रखना कब गया? 1946 में। फिर उसने क्वेश्चन पलट दिया, यूएनओ की प्रथम बैठक कब हुई? जैसे आप संविधान की याद करते होंगे कि सर 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुई, डॉक्टर सत्यनारायण सिंह को अध्यक्ष बनाया गया। फिर 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया। तो इसकी पहली बैठक कब हुई बेटा? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो 10 जनवरी 1946 को। फिर आ गया पेपर में, कहां हुई? लंदन में हुई बेटा। कहां पर हुई? लंदन में। एनी डाउट? यू कैन आस्क एनीथिंग, ठीक है। 10 जनवरी 1940 को यूएनओ की पहली बैठक हुई थी। ये आपको पेपर में फंसेगा। मैं ये क्यों करवा रहा हूं? क्योंकि आजकल जो जीएस का लेवल है ना, वो यूएनओ 24 अक्टूबर 1945 नहीं रहा। वन लाइनर जीके नहीं रही मेरे बेटा, मेरे पे भरोसा रखना। आजकल का ये लेवल नहीं रहा। यूएनओ का हेडक्वार्टर कहां? न्यूयॉर्क में। क्वेश्चन बदलेगा कि न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर कब स्थानांतरित किया गया।
जैसे आपने भिवानी बोर्ड का पढ़ा होगा कि स्थापना 1969, भिवानी बोर्ड 1984 में ट्रांसफर कर दिया कि दिल्ली राजधानी कब बनी। ये ट्रेंड गया। वाई ट्रांसफर टू न्यूयॉर्क, वो तो कंडीशन देखी जाती है। अब भिवानी बोर्ड क्यों आया? भाई हम चंडीगढ़ थोड़ी जाएंगे। बंसीलाल मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री बोला अपने यहां हरियाणा में ले आओ भाई। अब दूरदर्शन हिसार में था, 2022 में उसको कहां कर दिया? चंडीगढ़ गए। भाई चंडीगढ़ करो, ठीक है, वहां अपन एफएम सुनते रहेंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। तो यूएनओ में सबसे मेन कौन है? महासभा। तिगड़िक तिगड़िक, ये बड़ी फेमस है ना। 5 सदाई सदस्य, 10 असदाई सदस्य, ये पढ़े होंगे ना, वीटो पावर, चीटो पावर। तो आज वीटो पावर ही देखेंगे, क्या है इसकी बुआ की टांग देखेंगे इसको, वीटो पावर को। यही पढ़ा होगा। 5 कौन कौन से हैं, 10 कौन कौन से हैं। ये जो असदाई सदस्य है ना, इनका चुनाव कितने साल के लिए होता है? 2 वर्ष के लिए। कितने के लिए? 2 वर्ष के लिए। आपने रट्टा मार रखा बिना गूगल। एक क्वेश्चन पूछूं, आपने क्वेश्चन याद कर लिया। आज 10 दिसंबर है बेटा, विश्व मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स डे, आज इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे, मानवाधिकार। आपने याद कर लिया कि हिंदी में भाषण देने वाले अटल बिहारी वाजपेयी हैं। ये जमाना गया। आपसे पूछेगा कब दिया, आपसे पूछेगा किस अधिवेशन में दिया। अच्छा सर, हां, आपने तो रट्टा मार रखा क्या कि विजय लक्ष्मी पंडित, विजय लक्ष्मी पंडित यही थे ना। आपने रट्टा मार लिया कि महासभा की सदस्य नियुक्त होने वाली पहली भारतीय, यही पढ़ा होगा, यही पढ़ा ना, पहली भारतीय। बेटा ये जमाना गया। ये नेहरू जी की बहन थी, नेहरू जी की बहन थी। अब पूछेगा कब, अब आपसे क्या पूछेगा? कब है सर? ये तो लुसेंट में है ही नहीं, वन लाइनर में भी नहीं बताया सर, यूट्यूब पे बताइए। ये सैम बरागी इसलिए बता पाया क्योंकि क्लास में एक बार जिक्र हुआ था, है ना बेटा, क्लास में जिक्र हुआ था, तब बता पाया तू। 1984। अटल बिहारी वाजपेयी ने हिंदी में भाषण कब दिया? वाजपेयी जी का हिंदी में भाषण। सर ऐसे ये एग्जाम रेलेवेंट क्वेश्चन है, कोई बाहर से नहीं लेके आया मैं, ठीक है ना। कभी बाहर से ना, मैं अननेसेसरी डाटा पढ़ाता कि बिल्ली कब लेके आई, कुत्ते कब आए। बताइए फटाफट कि कौन से अधिवेशन में कब आया, क्यों गया, वह क्या करने गया था। स्पीड स्लो करो सर थोड़ी, लिखूंगा स्पीड स्लो तो। अरे 1 साल रही थी वो। बोला सर ये क्यों लिखा? 1 साल रही थी, 1953 से 1954 तक। 2 ही तो लिखूंगा कि भाई वो 1953 से लेकर 1954 तक महासभा की सदस्य रही थी। गजब के लोग हम भाई। तो डेट आएगी बेटा 4 अक्टूबर 1977 को, यूएनओ के 32वें अधिवेशन में बेटा। कौन से में? यूएनओ के 32वें अधिवेशन में। आजा क्वेश्चन, आ जाओ फिर। यहां पर यूएनओ का एक पार्ट है बेटा जिसको बोलते हैं हम इंटरनेशनल कोर्ट, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। इसकी स्थापना बताओ फटाफट, कब की गई? 26 जून 1900, बताओ फटाफट। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में पहला भारतीय न्यायाधीश, ये क्वेश्चन आता है, याद होगा, लुसेंट में भी लिखा होगा, नगेंद्र सिंह। कौन है? नगेंद्र सिंह। ये उसी का पार्ट है यूएनओ का इंटरनेशनल कोर्ट। तो स्थापना बताइए रे मेरे प्यारे। इसका हेडक्वार्टर पूछ लेगा कि इंटरनेशनल हेडक्वार्टर, इसका हेडक्वार्टर कहां है? नीदरलैंड हेग में है। कहां है? नीदरलैंड, जो हमारे हरियाणा में बागवानी में भागीदारी देश है। 26 जून 1946 को। अब इसमें जज बताइए रे कितने होते हैं? जजों की संख्या, जजों का कार्यकाल। देखो
क्वेश्चन बनाओ ना, बताओ फटाफट। कितने जज होते हैं बेटा? शाबाश। कितने जज होते हैं? 15 जज। और इनका कार्यकाल होता है 9 वर्ष का, क्योंकि 9 वर्ष कोई भी आंसर नहीं लगाएगा जब तक नहीं पता होगा। वो क्या करेगा? 5 साल, 2 साल, 3 साल। 9 पे तो ध्यान ही नहीं। 9 वर्ष का टाइम पीरियड होता है, 15 जज बैठते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट नीदरलैंड हेड में इसका हेडक्वार्टर है। 26 जून 1940 को स्थापना हुई थी बेटा, ध्यान रखना। किसका पार्ट है? यूएनओ का पार्ट है। यहां तक किसी को डाउट? अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और पूछ लूं? चलो, आपने एक वीटो पावर सुना होगा। वीटो, इसका अर्थ पता क्या होता है? मैं निषेध करता हूं। क्या होता है? मैं निषेध करता हूं। भाषा भूषा भी पढ़ेंगे, अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबी, चाइनी, पुडी पुडी सब। तो ये पहली बार किसने यूज किया? पहली बार वीटो पावर का यूज किस देश के द्वारा किया गया? वीटो पावर किस देश के द्वारा किया गया? सब किसके द्वारा किया गया? यूएसए द्वारा। कब किया गया? 1971 में। सबसे ज्यादा बार वीटो पावर किसने यूज की है? सबसे ज्यादा वीटो पावर किसने यूज की है? रूस द्वारा प्रयोग की गई है भाई। वीटो का मतलब होता है कोई भी इंटरनेशनल मुद्दा हो गया, उस मुद्दे पर ये जो 5 देश हैं सदाई सदस्य, ये क्या करते हैं? वोट डालते हैं। अगर पांचों ने, ये वीटो बहुत खतरनाक है। ये बड़े बड़े देश हैं जिनकी अर्थव्यवस्था बड़ी है, उनके हिस्से का एक पार्ट है। उन्होंने क्या किया? स्वाद लेने के लिए अपना एक बना दिया कि वीटो पावर बना दो। मना करने की शक्ति होती है। जैसे 4 बोल दे कि सीटी क्वालिफाई, और चाइना बोल दे सीटी क्वालिफाई नहीं होगा, तो नहीं होगा। ध्यान रखना इस बात का, ठीक है? अगर चाइना बोल दे कि सीटी क्वालिफाई नहीं होगा, एसएससी में स्कैम नहीं हुआ, तो चाइना की बात माननी पड़ेगी, ठीक है ना? एक मोनोपोली है 5 देशों के पास। वो 5 देश कौन से हैं? स्थायी सदस्य होते हैं वो, परमानेंट। और हमें मिल रही थी ये कौन कौन सी है? यूके, यूएसए, फ्रांस, कनाडा और इंग्लैंड। यही होंगे, देखना एक बार। एक वर्ड गलत लिखा है, पकड़ लो जिसको पकड़ना है। ट्रिक क्या थी? रस्सू भाई। एक देश गलत लिखा, पढ़ लो कौन सा देश गलत है, पढ़ लो। हाँ, चाइना है। क्योंकि ये चाइना हरामखोर हमें नहीं आगे बढ़ने दे रहा, इसके बहुत कीड़ा है। ये साला हमारी हर टांग, अगर हम वीटो पावर मिलेगी, चाइना सबसे पहले टांग अड़ाएगा, ठीक है ना? ये चाइना ही है हरामखोर। ये है रसिया, लिख तो दिया होगा बेटा, लिखा नहीं। यूके, यूएसए, फ्रांस, चाइना, इंग्लैंड, रूस, लिखा नहीं। हाँ, इंग्लैंड 2 बार लिख दिया, रूस। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन और बता दो, वो छोटा सा जो मैं लिख के लेके आया। एक क्वेश्चन और बता दो बस। एक क्वेश्चन और बता दो। जो भाषाएं हैं उसमें हमारी भाषा क्यों नहीं ली गई? जज बेटा 15 साल। इसकी 2 भाषाएं होती है बेटा, ऑफिशियल। कौन सी? ऑफिशियल। कौन कौन सी? अंग्रेजी और फ्रेंच, यही होती होंगी ऑफिशियल। और वैसे कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? 6 को बेटा। कितनी? 6। लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज में 2 करके आनी, कहीं वहां 6 कर दो। दलबीर सिंह भंडारी बेटा बाद में बने हैं, वो तो दलबीर सिंह भंडारी, नंगेंद्र सिंह पहले थे। एक क्वेश्चन और बताओ, जो यूएनओ का जो झंडा है, मैं आपको यहां नहीं करा कि सुरक्षा प्रशिक्षित पुलिस विश्व की पुलिस मैन है, वो लुसेंट में तुम पढ़ लोगे, ठीक है ना? सुरक्षा परिषद में ये होता है, ये होता है, इसको ये पुलिस, वो तो पढ़ ही लोगे तुम। अब यूएनओ का जो ध्वज है बेटा, ये कब अपनाया? इनका खुद का झंडा है, जैसे आपने किया होगा कि भारत का राष्ट्रीय कब बनाया? 22 जुलाई 1947 को अपनाया। इसी क्वेश्चन को यूएनओ से जोड़ दो।
कि यूएनओ का जो ध्वज है वो कब अपनाया बेटा, बताइए फटाफट। और इस ध्वज में जो दो पत्तियां हैं, दो पत्ती, वो किस वृक्ष की हैं? क्लास में डिस्कस हुआ था एक दिन, वैसे ही मैंने, किसकी है? जैतून की। जैतून की पत्ती है ऐसे 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 इसके झंडे में, ऐसे ऐसे जैतून की पत्ती। तो ये किया था बेटा 1947 में, 2 अक्टूबर 1947 को इसको ध्वज को अपनाया था इन्होंने, ठीक है, 2 अक्टूबर 1947। और ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये पत्ती मैंने गलत तो नहीं लिखा, पत्ती ही होता होगा ना, जैतून की पत्ती। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यूएनओ का जो मेन काम है बेटा वो है शांति स्थापित करना। क्या काम है? क्वेश्चन पूछ लेगा यूएनओ का मेन काम क्या है? शांति स्थापना, बस ये ध्यान रखना इस बात का। लेकिन यूएनओ का सबसे ज्यादा मिसयूज यूएसए करता है, जानबूझ के। कौन करता है? यूएसए अपने पावर के लिए। उसको जहां अपनी, यूएसए दुनिया का सबसे घटिया देशों में से सबसे घटिया है। इराक को लूटना था, तेल लूटना था, तो वहां अपनी सेना भेज दी। जिस देश को लूटना वहीं पर आतंकवाद फैला देगा। कश्मीर के मुद्दे पर बोलेगा ना 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 ठीक है ठीक है। तो यूएनओ पर एक ये लगा लो कि यूएनओ कठपुतली है यूएसए की, क्योंकि सबसे ज्यादा फंडिंग यूएनओ को यूएसए करता है तो ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भाई, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व की सबसे बड़ी मानी जाती है कि यूएनओ सबसे बड़ा है, ठीक है। इन देशों का, यूएसए का काम है हथियारों की सप्लाई करके भला दो बस। अभी यूक्रेन को क्यों सहारा दे रहा है? ताकि युद्ध होए, हम हथियार बेचें। यूएसए कई देशों की सुरक्षा के पैसे लेता है। अब पूछो कैसे? विश्व के कई देश ऐसे जिनकी खुद की कोई सेना नहीं है, विश्व के कुछ ऐसे देश हैं जो सेना नहीं रखते, तो वो क्या करते हैं? वो यूएसए को पैसे देते अपनी सुरक्षा के। जैसे डॉन कोई जेल में बैठा हो आजकल जो धमकी दे, तो वो डॉन क्या करते हैं? हवाला लेते हैं धमकी दे के, भाई इतने पैसे दे दे। तो विश्व के कुछ देश ऐसे हैं जो यूएसए है, भाई तुम हमें पैसा दो, अगर तुम्हारे ऊपर हमला हुआ, लिखित में, समझ में आया? जापान पैसे देता है यूएसए को कि हमारे अगर ऊपर कोई आंच आई तो यूएसए उसकी रक्षा करेगा। अब देख लो कमाल का बात, दुनिया का सबसे भयंकर। अब यहां के जो राष्ट्रपति बने हैं ट्रंप, वो कौन से नंबर के? पेपर में आया था अगर याद हो तो, 2017 में पेपर में आया था। यूएसए के जो नए प्रेसिडेंट बने थे, कौन से नंबर के बने हैं ट्रंप? 48वें के? गलत है। 42वां भी गलत है, 47वां भी गलत है। और बताओ? अपने 15वें नंबर के मोदी जी ठीक है। 43, 44, 45, 46, 47। जो बाइडेन ना भाई, ठीक नहीं किसी का भी। अच्छा अगला क्वेश्चन कर लिया, संयुक्त राष्ट्र संघ। अगला क्वेश्चन, पहले महासचिव कौन थे? ट्रैगवली। कहां के थे? नॉर्वे देश के थे। अगला क्वेश्चन, कितने सदस्य देश हैं? सबको पता है 193 देश। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद कितने सदस्य देश हैं? 15, 5 सदाई और 10 अस्थायी, 2 साल के लिए। संयुक्त राष्ट्र संघ कितने देश स्थायी? 5। राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय न्यायालय 26 जून 1946, नीदरलैंड हेडक्वार्टर, 15 न्यायाधीश बैठते हैं। इसी क्वेश्चन को हरियाणा जीएस से जोड़ दो, ओ सॉरी नेशनल जीके से। क्या? सुप्रीम कोर्ट। क्या जोड़ दो? सुप्रीम कोर्ट। नई दिल्ली, यस सर। स्थापना पूछेगा वो आपसे, 26 जनवरी 1950। पहली कार्रवाई का मतलब 9:45 पर 28 जनवरी 1950 को पूरे जज अपनी कुर्सी पर बैठ गए थे सुप्रीम कोर्ट में। कितने जज? 9:45, 28 जनवरी 1950। जब ये बैठे तो सुप्रीम कोर्ट तो संवैधानिक संस्था है, तो
तो ये पूछ लिया कि सुप्रीम कोर्ट का गठन किस आर्टिकल के तहत होता है, आर्टिकल 124। फिर होता है इसमें सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये पेपरों में छपता है बेटा। सीजीआई का मतलब मुख्य न्यायाधीश। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सुप्रीम कोर्ट का पहला सीजीआई कौन था? सर हमें तो हमारा पता है सर, सील लागू है। कौन था बेटा? हीरालाल जे कानिया, एच जे कानिया बोलते हैं इसको, हीरालाल कानिया, एच जे कानिया। वर्तमान सीजीआई पूछेगा कौन से नंबर का है रे? कौन से नंबर का है? संजीव खन्ना, पेपर में छपेगा, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इससे पहले कौन था? डीवाई चंद्रचूड़ था। तो क्वेश्चन विल बी राइज कि संजीव खन्ना कौन से नंबर के हैं? ये पेपरों में छपेंगे क्योंकि हमारा भी कई सालों का अनुभव है। 51वें नंबर के, शाबाश। कौन से नंबर के बेटा? 51वें के। जो 50वें थे वो डीवाई चंद्रचूड़ थे, और डीवाई चंद्रचूड़ कुछ फैसलों के लिए सही माने गए हैं, और जो विपक्ष का आरोप है वो इन पर लगा भी है थोड़ा सा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ध्यान रखना बेटा, ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, किसी को कोई सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन पूछना हो, सेशन को लाइक एंड शेयर कर दे। मैं इतने में ही खुश हो गया आज कि नेशनल जीके पे 948 बच्चे लाइव हैं। एक बार ये और बता दो कौन कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो कल अपने पड़ोसी रिश्तेदार सबको बुला के लेके आओगे, दूने जोश से पढ़ाऊंगा। ये मेरा वादा रहा। एक क्वेश्चन से 50 क्वेश्चन लेके आऊंगा, ये मेरा वादा रहा। इससे भी बेहतरीन कंटेंट लेके आऊंगा, डेली इंप्रूव करूंगा। बस आरपीएफ, सीटी, रेलवे, एचएससी, एनटीपीसी, सीटी नहीं भाई, सीटी और भी आ करो यार, एएलपी, एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल। तो नीरज यार एसएससी सीजीएल वालों को लेके आ करो, बताया करो कि कंटेंट है। तो ये कंटेंट वनडे एग्जाम में हर जगह पूछा जाएगा। सीटी, पीटी, जीटी कोई आए, एनटीपीसी, जीटी, सब, आरपीएफ, केवीएस हर जगह आएगा, रोजाना 7:30 बजे। कल अपने लाइव 1500 होने चाहिए, ये आपकी जिम्मेवारी बनती है। सीजीएल में तो यार आराम से लपेट लोगे क्वेश्चनों को। आरबीआई किसी भी वनडे एग्जाम में अगर उसने सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन पूछा है, जो लिखा है ये चेप किया जाना। ठीक है, केवीएस, एसएससी, ओआरसी, बस मजा आ गया, एचसीएस, बस मजा आ गया। कल 1500 लाइव होने चाहिए। अगला क्वेश्चन, तो यहां पर क्या था? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट नीदरलैंड हेग, 26 जून 1946 स्थापना, 15 जज बैठते, 9 वर्ष का कार्यकाल होता है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर यहां पर एक क्वेश्चन आता है बेटा, छोटा सा क्वेश्चन, कि हमारा जो कोर्ट की स्थापना हुई थी ना, वो किस एक्ट के तहत हुई थी? पता है आपको? भारत में जो कोर्ट की स्थापना हुई थी वो पता है? 1773 रेगुलेट एक्ट के तहत हुई थी वो। ये मैं एक आधा वर्ड गलत लिख देता हूं क्योंकि इतना याद नहीं रहता। समझ में आया कि भारत में कोर्ट की स्थापना 1773 के रेगुलेट एक्ट के तहत हुई थी, ध्यान रखना इस बात का। और जो हमारा पहला हाई कोर्ट था वो जाके कब स्टेबलाइज हुआ था? 1862 में कोलकाता में बेटा। कहां हुआ था? कोलकाता में। समझ में आया? हाई कोर्ट वर्तमान में संख्या पूछ लेगा बेटा, तो वर्तमान में संख्या कितनी करके आनी हाई कोर्ट की? 25 करके आनी है। फिर क्वेश्चन पूछे 25वां कौन सा था? तो अमरावती था भाई। कौन सा था? अमरावती। ध्यान रखना इस बात का। हाई कोर्ट कौन से आर्टिकल में पेपर में छाप किया जाए ना? 214 है बेटा। समझ में आया? यहां जो उम्र होती है वो 62 वर्ष होती है, और सुप्रीम कोर्ट में कितनी होती है? 65 वर्ष होती है। समझ में आया? तो हाई कोर्ट ध्यान रखना। फिर क्वेश्चन बदल दिया कि सबसे बड़ा हाई कोर्ट किस राज्य का है? तो सबसे बड़ा किसका होगा भाई हाई कोर्ट? भाई जिसमें जनसंख्या ज्यादा होगी तो यूपी का बेटा। कितना? यूपी का लगभग 165 जज 2022 का, नहीं तो पता नहीं है। सबसे छोटा हाई कोर्ट गुवाहाटी का बेटा। सबसे छोटा किसका है? गुवाहाटी का है। किसी को डाउट बेटा इस क्वेश्चन में? तो ये थोड़ा सा लिख लो फटाफट। हरियाणा जीके क्या है? हरियाणा जीके सपना भी पढ़ा लेंगे हरियाणा जीके को यार। एक बुक ले लो और बुक को रिवीजन करके तुम भी पढ़ा लोगे हरियाणा जीके।
यही माहौल, इन्होंने तो माहौल कर रखा है। हरियाणा जीते, हरियाणा जीते। वहां से कौन है? एंटी गुटेरेस है बेटा, पुर्तगाल के 9वें नंबर के। हिंदी भाषण में, ये आ गया ना क्वेश्चन, हिंदी में भाषण कब दिया था? 1977 में 72वें अधिवेशन में, जब हमारे अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री थे। क्या थे? विदेश मंत्री थे। और वर्तमान विदेश मंत्री कौन है? बताना फटाफट। ये सारे इतने ऐसे दाई सदस्य कितने वर्ष के लिए आ गया। 153वां देश ये आ जाएगा बेटा, कौन सा था? दक्षिणी सूडान। कौन सा आ जाएगा? करवा चुका हूं ये पहले ही क्वेश्चन, मुझे पता था ये सारी पीडीएफ में है। कब बताया था? 11 जुलाई 2011 को। 153वां देश, इसकी राजधानी है जुम्बो। क्या है? जुम्बो। अगला क्वेश्चन, करेंसी कोई बताएगा दक्षिणी सूडान की? कोई आप में से? 942 से मजा आ गया। पहली बार नेशनल जीके पे इतने लाइव चलते हैं, मजा आ गया, मजा आ गया। जज की रिटायरमेंट एज बता तो दी बेटा, 62 वर्ष। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट 65 वर्ष। उससे पहले मैं कुछ क्वेश्चन बताना चाह रहा था। ये जुम्बो की कोई करेंसी बताएगा? दक्षिणी सूडान की कोई करेंसी बताता हो तो 5 रुपए नाम है। लाइक वाला काम नहीं कर रहा, कर देगा, कर देगा। देर आर लाइव ओनली बिकॉज ऑफ नेशनल जीके। या टोटली लाइव जीके। तो बीच में कभी ट्रिक बता दूं? लिख लो भाई, वनडे एग्जाम वालों, दिनार मुद्रा वाले देश। हालांकि ये मैं कभी क्या होगा को 100-200 वाली क्लास में एक आधी में कराता हूं। क्या है दिनार वाले? क्या ट्रिक है? जो मुख्य देश हैं, इराक जो अब कुली हो चुका है, क्योंकि इराक का पता है सद्दाम हुसैन मार दिया था, तो इराक की करेंसी जो से जॉर्डन, जूते भी पहनते होंगे, अल्जीरिया की करेंसी दिनार है। कुवैत सबसे महंगी कुवैत की है। लीबिया, और आपके लिए छोड़ दिया है। और बताओ, कर दिया? लिखो, स्क्रीनशॉट ले लेना, टेलीग्राम पे पढ़ लेना, ठीक है? ज्यादा समय मत खराब किया करो। रियाल वाले और लिख लो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। रियाल, रियाल के मामले में ईरान, यहां ईरान है, ईरान इतना कोसी क्यों है? COSY। क्यू से कतर, कतर की है ना सबसे महंगी, बताइयो। वाई से यमन, एस से सऊदी अरब, ओ से ओमान, और सी से कंबोडिया, जहां भगवान शिव का सबसे बड़ा मंदिर है, और ई से ईरान। ये बेटा आपको नोट कर ले। अब ये पीडीएफ बैच में मिलेगी, पेड बैच। सर आज आपकी क्लास से चंडीगढ़ पुलिस में जॉब कर रहा हूं। चौधरी साहब मिठाई का डब्बा दे दे, वरना सीमा हैदर जैसी पत्नी आएगी। कुछ तो दे दिया करो। आप आओगे यहां, मिठाई लेके आओगे, बच्चे जुड़ेंगे। देखो ये सिलेक्शन है कंटेंट का, वरना हम लोग तो 5-5, 10-10 हजार लाइव कर रहे, फेंक कर करके। गलत बात है। एक और मिला जैसे C4 का, वो उसमें ड्रेस ले रहा था, मैं कैप ले रहा था, उसी बोला सर मैं C4 का हूं। मिठाई कहाँ है? बोला सर टाइम नहीं मिला। गलत बात है भैया, गलत बात है यार। मेहनत करते हैं, थोड़ा सा तो आज या करो। हमें भी दिखाने होते हैं, देखो हमारे सिलेक्शन, तभी तो हम आगे पढ़ पाएंगे। बुराई इसलिए आगे बढ़ती क्योंकि सच्चे लोग चुप हैं, उनको लगता है क्यों पंगा कर रहा है। देख लेना, सुधा बेटा बहू आओगी। मजाक कर रहा हूं भाई, जब टाइम लगे तो आ जाना। अगला क्वेश्चन,
किस विटामिन की कमी से खून की कमी होती है? सर सी विटामिन की कमी से खून की कमी है। शादीशुदा है, ऑल द बेस्ट भाई, तेरे भगवान जुड़वा बच्चे पैदा करे, खुश रहे। मैं तो मजाक कर रहा हूं, ठीक है, बस ईमानदारी से नौकरी करे, मेरा तो यही आशीर्वाद है। हाँ बस, एक पैसा मत लेना, लोग बोले किसका चेला है, बोल देना कि सुनील सर का हूं, भाई हूं। किस विटामिन की कमी की वजह से खून का रुकाव बंद नहीं होता? विटामिन की खोज डी फंक ने की थी। विटामिन के, डी थोड़ा आएगा, के आएगा, के, डी किसने बता दिया? आ जाओ, देखो जो खून का थक्का जमता, खून बीच में ले लो, खून, फिल्म भी आती होगी ना खून, इसकी पीएच वैल्यू ले लेगा आपसे पेपर में, वो कितनी होती है? 7.4। मनुष्य में कितना खून होता है? सर शादीशुदा में तो सर मनुष्य का 8 लीटर होता है, ओ सॉरी, अनमैरिड का तो खून 8 लीटर होता है, और शादीशुदा के बाद 4 से 5 लीटर खून होता है ना, 4 से 5 लीटर खून होता है भाई, ध्यान रखना इस बात का। मनुष्य का, उसके वेट का भी जो भी वैल्यू रखे वो ध्यान रखना। सारा तरल ही होता है, 2 चीजों से बन के मिलता है, किससे? एक तो प्लाज्मा से, प्लाज्मा प्लस ब्लड सेल। बेटा प्लाज्मा 55% होता है और ब्लड सेल 45% होती है। ब्लड सेल 3 टाइप की होती है, सबने सुना होगा, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, सबने सुना होगा। आरबीसी का जीवन काल भी पेपर में पूछ लेगा, वो कितना होता है? 120 दिन होता है। इसका काम क्या? आरबीसी का ट्रांसपोर्ट ऑफ द ऑक्सीजन टू द लंग्स, काम है हर एक का, ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 टू द लंग्स, फेफड़ों को ऑक्सीजन सप्लाई करती है। डब्ल्यूसी क्या करती है? रोगों से बचाती है, रोगों से बचा, प्रतिरोधक क्षमता पैदा करती है हमारी क्या ये सेफ्टी वॉल्व है, सेफ्टी करती है। प्लेट्स का क्या काम है? खून का थक्का, जो हमारा टॉपिक चल रहा है, खून का थक्का, जिसको बोलते हैं ब्लड क्लोटिंग। समझ में आया? चलो अब देखो खून का थक्का जमने का पूरा प्रोसेस कैसे जमता है, क्यों जमता है, और जमना जरूरी है ना? अगर जम गया तो पप्पू गया, खून का जमना जरूरी नहीं है। इसका जीवन काल बेटा 3 से 5 दिन होता है और इसका जीवन काल 2 से 4 दिन होता है, ठीक है। चलो देखो होता क्या है, एक प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन होता है, कौन सा? प्रोथ्रोम्बिन प्लस कैल्शियम प्लस विटामिन के, ये सारे के सारे रिस्पॉन्सिबल हैं खून का थप्पा जमने के लिए। अगर उसने धातु पूछ ली तो कैल्शियम करके आ जाओगे, विटामिन पूछ ली तो के करके आ जाओगे, अगर उसने प्रोटीन पूछ लिया तो वहां पर आपको थ्रोम्बिन करके आना है। वो कितने भी क्वेश्चन बना सकता है कि खून का थक्का जमने के लिए किस धातु की जरूरत होती है? कैल्शियम की। खून का थक्का जमने के लिए किस विटामिन की जरूरत होती है? के की। प्रोटीन कौन सा होता है? थ्रोम्बिन प्रोटीन होता है। ये तीनों चीजें मिलकर खून का थक्का जमाती है। अब इसका खून का थक्का जमने में टाइम कितना लगता है, ये भी पेपर में आया हुआ है। जो खून का थक्का जमता है बेटा, उसका टाइम पीरियड होता है 3 से 5 मिनट। कितना होता है? 3 से 5 मिनट तक। लड़कियों में थोड़ा सा ज्यादा टाइम पीरियड होता है, उनको तो खून दिख जाए ही मां भर की ऐसे करती है, और हमारे खेलते हुए गिंडू लग जाता था, बैट लग जाता था, कोई काम नहीं था। आ जाओ, तो विटामिन के इज द रिस्पॉन्सिबल बेटा, ठीक है। और विटामिन की खोज पूछे तो डी फंक करके आना है। क्या करके आना है? डी फंक करके आना है, ठीक है। तो इसके साइंटिफिक नेम पूछेगा बेटा, वैज्ञानिक नेम। जितने भी क्या है? अरे बेटा ईटा काफी है, काफी है डीके के लिए, बस ये याद रखना, साइंटिफिक नाम है सारे के सारे। ये विटामिन ए होता है जिससे रतौंधी रोग में हम यूज करते हैं, आंखों का रोग होता है रतौंधी रोग में विटामिन ए। गाजर वाजर खाया करो। तो इसका साइंटिफिक नाम है बेटा रेटिनोल। जो हमारी आंखें होती है उसमें रेडॉक्सिन होता है, उससे निकल के आता है रेटिनोल। तो रतौंधी रोग होता है विटामिन ए से। बी आपने सुना होगा थायमिन, टी ले लो, थायमिन इसका वैज्ञानिक नाम है। B12 B6 सुना होगा, B12 सुना होगा, तो ये रोग है। विटामिन ई इसका साइंटिफिक नाम टोकोफिरोल। अब विटामिन ई की कमी से क्या होता है बेटा? बांझपन का रोग होता है। कौन सा रोग होता है? बांझपन। तो मेरी बहनों से बोलूंगा, ये जो बांझपन का रोग है ना, ये कोई नया नहीं आया है,
पहले के कंपैरिजन में बढ़ क्यों रहा है, उसका रीजन है। पता है रीजन क्या है? हमारी ये जो बहनें हैं ना, ऋषि नगर, मुखर्जी नगर, ये जो बाहर रहती हैं, तैयारी करती हैं, यूनिवर्सिटियों में रहती हैं, ये खाती है 72। और जो हमारी गर्भाशय होता है, ओवरी होती है, वो होती है लिक्विड। और ये इस तरीके की गोलियां खा खा के उसको क्या करते हैं, ओवरी को डैमेज कर देता है, वो खुरदरा कर देता है। खुरदरे का मतलब, पहले तो चिकनाहट थी उस पे, जब चिकनाहट थी तो शुक्राणु की गति ठीक थी, शुक्राणु डिंबवाहिनी में गया, वहां पर फर्मिटेशन हुआ, फर्मिटेशन से अपना जो भी बनता है पप्पू पप्पी बन जाता था। अब लड़कियां क्या करती हैं, खा ले, माँ बाप की इज्जत है। तो बहन, बांझपन अच्छा है या फिर क्या अच्छा है? तुमने तो खाली 72, भूल गई तुम तो, लेकिन कल को शादी भी होगी, अब बच्चे पैदा नहीं होंगे तो समझदार तो समझ जाएगा कि 72 की पूरी दुकान खा के आई है। समझ में आया? तो बांझपन विटामिन ई की कमी, इसमें आर्सेनिक होता है। द क्वेश्चन विल बी राइज कि कौन सी धातु पाई जाती है या कौन सा केमिकल पाया जाता है जिससे बांझपन होता है? आर्सेनिक। इतना जहरीला होता है, बॉडी को डैमेज कर देता है। आप अंदाजा लगाओ कि खून निकल के आता है, ऑर्गन्स के साथ छेड़छाड़ करता है, तो क्या वो छूटेगा? पूरा जहरीला होता है आर्सेनिक, ध्यान रखना इस बात का। आर्सेनिक लपेटे में ले लेता है, फिर बोलेंगे मम्मी मेरा बारक को नहीं होता, ए बिगनन तना ओस्ट्रा में रह के फिलिक्विनोन, बताए कौन उसको? विटामिन डी बेटा, कैल्सीफिरोल। तो ये इनके साइंटिफिक नाम है, इनका चोटी पार्ट कैल्सीफिरोल। देखो वो एक अलग बात है, ध्यान रखना इस बात का। तो ये सारे क्या है, साइंटिफिक नेम है बेटा। जैसे विटामिन के से रक्त का थक्का बनता है, ये डी कहां गया, रिकेट्स रोग होता है, त्वचा का रोग होता है रिकेट्स वाला, ठीक है। के हो गया, इससे बांझपन हो गया। बी से हमारा बेरी बेरी रोग हो गया। सी से स्कर्वी। सी कहां गया रे? सी नहीं दिखा तुमने? अरे बेटा डी के ईटा काफी है। सी विटामिन, सी विटामिन का नाम है बेटा एस्कोर्बिक एसिड। इसी ट्रिक में कहीं खो गया होगा, एस्कोर्बिक, एस्कोर्बिक। और सी की कमी से सकरवी रोग होता है। कौन सा होता है? सकरवी रोग होता है। तो बी प्रैक्टिकल बहन, बी मैच्योर, ठीक है ना। हाँ, वो तो साला शादी करके कहां पता नहीं कौन सी दुनिया में खो गया होगा, और आप अपने पति के साथ किसी हॉस्पिटल में दवाइयां खाती फिरोगी। उससे अच्छा कि अपना पहले से ही बचाव कर लो, ठीक है ना। वो तो साला किसी कोने में पड़ा होगा, क्योंकि बॉयफ्रेंड तो अपने जैसे काम करते हैं वो अपने वाले से, उससे तो शादी करते नहीं, फिर वो दूध की धूली टोलते हैं। बेटा जब तू दूध का धुला नहीं है, सीता जैसी पत्नी बनने के लिए पहले राम बनो। राम हो, नहीं हो ना तो फिर ऐसी ही मिलेगी। सारी को नहीं बोल रहा बेटा मैं, जिसको भी बोल रहा हूं वो थोड़ी समझदार बने, ठीक है ना। कुछ नहीं रखा इन बातों में, किताब ले लो हाथों में, ठीक है ना। हाँ, 14 सितंबर को विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस, हिंदी दिवस संविधान के कौन से आर्टिकल में जोड़ा गया रे भला? 343 से 351 जोड़ा रे। लेकिन ये आर्टिकल तो याद करके गया पप्पू, पेपर में पूछ लिया किस भाग में जोड़ा है। बोला सर ये तो कभी करवाया नहीं, मैं 17वें भाग में है पगले। बोला सर अच्छा, हाँ विश्व हिंदी दिवस पूछेगा बेटा ये आपसे, ठीक है। कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। और भारतीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। दोनों क्वेश्चनों में फर्क है, समझ में आया? क्योंकि हमने पहली बार 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था, राष्ट्रीय भाषा नहीं है ये, समझ में आया? हिंदी सिर्फ हमारी राजभाषा है, हिंदी और कुछ नहीं है। और दुनिया में कौन से नंबर की है ये जिसपे जो सबसे ज्यादा बोली जाती है? मेरी बातों का कोई बुरा मत मानना प्लीज, मैं थोड़ा सा दिल, हम सामाजिक लोग हैं, थोड़े से थाने कचहरी में रहते हैं, ये सारा दिन ये चीजें देखते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा इन चीजों से लगाओ। और प्लीज
कोई बुरा मत मानना कि ये टीचर ऐसी भाषा का क्यों प्रयोग कर रहा है, क्योंकि मैंने कोर्ट में एक खड़े अंदर से मरे हुए बाप को देखा है, खड़े हुए भाई को मरे हुए देखा है। मरे का मतलब अंदर से मर जाता है। जब कोई लड़की बोलती है, पता क्या बोलती है, मैं इनका चेहरा भी देखना पसंद नहीं करती जब कोर्ट मैरिज करती हैं। और पुलिस वालों की तो ड्यूटी होती है कि बार पेरेंट्स से मिला दो, बात कर ले, शायद बात बन जाए कि वो घर ले जाएं और एक सामाजिक परंपरा के अनुसार उसकी शादी कर दें। लेकिन लड़की की लैंग्वेज पता क्या होती है, बोली मैं इनकी शक्ल देखना भी नहीं पसंद करता। मेरा मन करता है कि मैं सीधा मारा सा कुल्ला में गोली मारो 700 की के। तेरी छोटी से छोटी विश पूरी की इस पिता ने, और तू बोल रही है, तो गुस्सा तो आता है, करें क्या, कानून ऐसे है। चलो, राष्ट्रभाषा 343। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे, बताइए फटाफट। कोई लड़की नहीं चाहिए अपनी क्लास छोड़ के, जो अच्छे संस्कारों वाली है वो क्लास कभी स्किप नहीं करती, और जो छपरी होती है वो मुझे वैसी ही पसंद नहीं है। जाए भाड़े में, छपरी लड़की छपरियों के पास ही जाती है, ठीक है ना। और जो बहन मुझे भाई समझती हैं, हे केशव बोलती हैं, और मैं उनको पार्थ बोलता हूं, मुझे वो चाहिए। नाम, कब, अभिनव बिंद्रा, कब, कौन से ओलंपिक में पहला भारतीय। आ जाओ फिर ओलंपिक ले लो बीच में। सर बीच में क्यों ले रहे हो, बीच में इसलिए ले रहे हैं कि साला जब भी किसी को तबाह करना हो तो गोड्या तड़े ले आकर होती बेरा होगा अपना गाम कहा कर गोड्या तड़े। आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी 1894 में बनी बेटा। पहला ओलंपिक 1896 में खेला गया। कहां खेला गया, एथेंस में। देखो कल फालतू लाइव होने चाहिए, नेशनल जीके पर अगर 1000+ लाइव चलने लगे तो मैं ले लिया करूंगा। अब कौन सा संस्करण हुआ था 2024 में फ्रांस पेरिस में, बताइए भाई। फ्रांस पेरिस में जो संस्करण हुआ था वो कौन सा हुआ था बेटा। यहां पर ध्वजवाहक कौन था उद्घाटन में, 2 क्वेश्चन बनते हैं, उद्घाटन, ध्वजवाहक और समापन, दोनों क्वेश्चन बनते हैं बेटा, ठीक है। फिर आपसे पूछेगा कि फ्रांस वाले का शुंभकर क्या था, पिछले का मिराई तोबा था, इस वाले का क्या था, फ्रीजियन ओलंपिक। क्या था, फ्रीजियन ओलंपिक। इसका क्या था बेटा। हमने पहली बार भाग कब लिया, भारत ने पहली बार भाग 1920 में लिया था बेटा। 1920 से लेकर 2020 तक 16 सालों में हमने 35 मेडल जीते, और 2024 में हमने 6 मेडल जीते। तो भारत के टोटल अब तक 41 मेडल हैं बेटा ओलंपिक में। सबसे ज्यादा हॉकी में जीते हमने। कौन सा था, गलत बता रहे हो। उद्घाटन में पीवी सिंधु थी और शरत कमल थी। शरत कमल को कहां भूलोगे, शरत कमल। और समापन में मनु भाकर। पीवी सिंधु के साथ शरत कमल को भूल गए। हमने पेरिस वाले में भाग नहीं लिया, ऑफिशियली हम 1920 में गए थे। 32वां संस्करण था, देख लो। पीवी सिंधु का पूरा नाम नहीं पता। कल पीवी सिंधु की फोटो डाली थी सचिन तेंदुलकर ने, शादी भी है इसकी, मोटा सा हस्बैंड है। हाँ 33वां या 34वां, आप कमेंट करके मुझे बता दिए, तब तक मैं कुछ और बातें बताता हूं। आ जाओ। देखो ओलंपिक में हमारा पहला पदक जरूर याद रखना। ओलंपिक में भारत का पहला पदक कौन लेके आया, पहले तो ये याद रखना, के.डी. जादव लेके आया था। कब लेके आया, 1952 में हेलेंस्की ओलंपिक में लेके आया बेटा। कौन से में, हेलेंस्की ओलंपिक में। ओलंपिक है, ओलंपिक किस में, कुश्ती में लेके आया बेटा। के.डी. की फुल फॉर्म पूछ लेगा बेटा वो, के.डी. जादव की। खासा दादा साहब जादव, खासा दादा साहब, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969। जादव किस राज्य से थे के.डी. जादव, कमेंट करके फटाफट बताओ। कौन सा मेडल लेके आए थे बेटा, ब्रॉन्ज मेडल लेके आए थे। ब्रॉन्ज मेडल लेके आए थे के.डी. जादव। हेलेंस्की ओलंपिक में पहला भारतीय
ध्यान रखना इस बात का, कुश्ती में। समझ में आया? तो आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जाता हूं कि किस कैटेगरी में लेके आए। जब मिल्खा सिंह हारे थे बेटा, वो था 1960 का रोम ओलंपिक, 45.4 से हारा था वो, और जिसने जीता था वो 45.3 पे था। 1960 रोम ओलंपिक, और उसी 1960 में ही पैरा ओलंपिक की शुरुआत हुई थी बेटा। चौथे नंबर पर गया था, सिर्फ पॉइंट से रह गया था। महाराष्ट्र से है बेटा। कहां से है? एक तो ये हो गया कि भाई पहला आदमी कौन जो ओलंपिक में पदक लेके आया, ध्यान रखना इस बात का। 100 किलोग्राम में लीलाराम सांगवान था हरियाणा का, वो 1958 के कार्डिफ राष्ट्रमंडल खेलों में लेके आया था। 100 किलोग्राम में तो लीलाराम सांगवान हरियाणा से बिलोंग करके, दादरी डिस्ट्रिक्ट से, वो पहला भारतीय किसी भी खेलों में ओलंपिक पदक विजेता, गोल्ड मेडल था लीलाराम। वो क्वेश्चन अलग है, समझ में आया? अगला क्वेश्चन। तो पहले तो पता है, बेस क्लियर करो बेटा। पहली भारतीय महिला ओलंपिक पदक विजेता, कैटेगरी आपके लिए छोड़ दी, कमेंट करके बताना सेशन कैसा रहा। अगर कमेंट नहीं किया तो सीमा हैदर जैसी पत्नी आएगी। मैं कमेंट देखता रहता हूं, 100 भी नहीं आते। कर्णम मलेश्वरी थी बेटा, आंध्र प्रदेश से, लेकिन इसकी शादी हरियाणा में हुई है। कर्णम मलेश्वरी ये पहली भारतीय थी जो 2000 में सिडनी ओलंपिक में बेटा मेडल लेके आई थी। सिडनी ओलंपिक में किस खेल से थी? वेट लिफ्टिंग से थी बेटा। किससे थी? वेट लिफ्टिंग। फिर आपसे वेट लिफ्टिंग किसकी कैटेगरी पूछ लेगा बेटा। ये सीटी परी में आया था 69 किलो कैटेगरी में, सिडनी ओलंपिक। तो ये थे पदक विजेता। अब पहला गोल्ड पूछे ना, गोल्ड, तब आंसर आप यहां आके अभिनव बिंद्रा करना है। इंडिविजुअली, व्यक्तिगत स्पर्धा में अभिनव बिंद्रा। किस खेल में? शूटिंग में। शूटिंग में किस कैटेगरी में? 10 मीटर एयर पिस्टल राइफल्स में। 10 मीटर एयर पिस्टल राइफल। सीजीएल वालों, मुखर्जी नगर में हंगामा मचा दो कि सीजीएल की क्लास आ गई है। रेलवे में हंगामा, टेलीग्रामों में शेयर मार दो। 10 मीटर एयर पिस्टल राइफल में लेके आया। कहां लेके आया? 2008 में। 2008 में कहां हुए थे? बीजिंग ओलंपिक, चाइना में। क्योंकि बेटा ओलंपिक शहर से जाने जाते हैं, देश से नहीं जाने जाते। जिस खेल में होते हैं ना, जैसे फ्रांस ओलंपिक नहीं बोलेंगे उनको, हम पेरिस ओलंपिक बोलेंगे। हम जापान नहीं बोलेंगे, टोक्यो ओलंपिक बोलेंगे। हम देश का नाम नहीं लेते कभी भी। ये किस शहर में आयोजित होते हैं? अब ब्राजील में हुए थे 2016 में, तो हम उनको बोलते हैं रियो ओलंपिक। रियो जेनेरियो शहर में हुए थे। कमेंट को छोड़ दो, हम तो रोड पर आपका प्रचार कर देंगे। ऐसे शिक्षक कलयुग में नहीं मिल सकता। जय हो प्रभु की। नवीन शर्मा, यमुनानगर। जय हो यमुनानगर वालों। 1991 कब बना? 1989 पेपर सिटी। अगला कहां होगा? अगला ओलंपिक होगा लॉस एंजिल्स, यूएसए में बेटा। कहां होगा अगला ओलंपिक? लॉस एंजिल्स। हॉलीवुड की राजधानी है वो। जैसे बॉलीवुड छपरियों की राजधानी बंबई है, तो वो हॉलीवुड की राजधानी है। पुरसैया वेंकट सिंधु बेटा, ठीक है। और दूसरा कौन लेके आया था? नीरज चोपड़ा लेके आया था। तो ये ओलंपिक हमारे लिए महत्वपूर्ण थे, ये वाले। यहां हमने अच्छी प्रोग्रेस की है, ठीक है। यहां वो सिडनी का हो, वो एथेंस का हो, वो लंदन ओलंपिक हो, वो बीजिंग ओलंपिक हो, ब्राजील ओलंपिक हो, जापान टोक्यो हो, या फिर हमारा फ्रांस पेरिस का हो, ठीक है। चलो अब आपसे जाते जाते क्वेश्चन पूछूंगा। यहां पर हमने कितने मेडल जीते थे? यहां पर कितने मेडल जीते थे? यहां पर कितने थे? यहां पर कितने थे? यहां पर कितने थे? और हॉकी में टोटल कितने मेडल है? कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे। सेशन कैसा रहा कल पर, ठीक है। ऑल द बेस्ट। लवी सभी को वंदे मातरम। मुझे अच्छा लगा जितने बच्चे नेशनल जीके के लिए पढ़ने आए, ठीक है। लेकिन आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, बट देखूंगा मैं शाम को, ठीक है। हाँ, ऑल द बेस्ट। टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाएगी बेटा। 36 पेज भर दिए हैं। अब मैं आपको एक बात दिखाता हूं। 1 घंटे में लोग 30 क्वेश्चन करवाते हैं। कितने? 30-40 क्वेश्चन। अपने क्वेश्चन देख लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, ऊपर वाला गया 12, 13, 14। इस तरह की पूरी स्लाइड बेटा आपको क्या मिलेगी, भरी हुई मिलेगी। अगर आप काउंट करोगे तो 500 प्लस क्वेश्चन हमारी क्लास में 1 घंटे में होते हैं। समझ में आया? 500 क्वेश्चन प्लस। और ये तो मैं स्पीड बहुत कम कर रहा हूं अभी, क्योंकि डेंगू से ठीक नहीं हुआ ढंग से। जिस दिन ठीक हुआ तो मैं लिखने का मौका नहीं मिलेगा, उस दिन यहाँ 36 की जगह 50 पेज होंगे मेरे, याद रखना। ठीक है ना? अभी तो हाथ दुख रहा है पूरे, हड्डी। चलो, सेशन कैसा रहा? लवी सभी को। अब पीडीएफ टेलीग्राम पे ले लेना, ठीक है? चलो, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स का।